युवा के लिए तो बीजेपी ने अभी तक तो कुछ नहीं किया। जो करके हमारा हीरो आया है, हम वोट देंगे तो दे दिया, तो बाद हीरो जो जब ही गया वापसी नहीं आया हीरो। अब बीजेपी की सनी देओल की तो 5 साल हो रहे हमारे लोकसभा के इस हल्के के, और एक बार भी हमने उनको देखा नहीं है जहाँ पे भी किसी का तो कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने आज तक जितनी भी बातें की हैं सब जुमलेबाजी की है, झूठ बोला है। जैसे भाई ने बोला कि 14 लाख 15 लाख जो भी हमारे अकाउंट्स में आने वाला था, वो वेट कर रहे हैं। जो भगवान की जुमला है, वो तो खुद ही बोला उन्होंने, जुमला है ना, जुमला है। 5 साल में तो 5 बार भी नहीं आए। वोट लेने के लिए 2019 में आए होंगे। हाँ वही आए हैं। नहीं है, आप इसी रोड से आए होंगे। क्या किया है इन लोगों ने? देखिए सभी रोड टूटे पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं किया है। जो भी योजनाएं बनाई थी वो पिछले जो 17 सालों का ये बात करते वो कांग्रेस ने बनाई थी। अगर अभी इस समय हम गुरदासपुर के जो तहसील है डेरा बाबा नानक, उसके शाहपुर जाजन गांव में है, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि बात करेंगे, क्योंकि सनी देओल ने कितना काम किया है युवाओं के लिए, खास करके क्योंकि हम सबने किसानों से पूछ लिया है, लोगों से पूछ लिया है, खास करके युवा वर्ग के लिए कितना काम हुआ है पिछले 5 साल में, और वो भी तो अपने आप को युवा ही कहते हैं। तो 5 सालों में उनका काम कितना हुआ है ये एक बात करेंगे, और खास करके युवा की जो गारंटीज हैं, जो मैनिफेस्टो दिया है बीजेपी ने और कांग्रेस ने, उसके ऊपर भी सवाल होंगे युवा के साथ। तो यहाँ पर पहले सवाल तो हम खड़ा करेंगे कि जिस तरीके से 5 साल में सनी देओल ने बहुत सारा काम के जो दावे कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि काम किया है, खास करके युवा वर्ग के लिए कितना काम हुआ है, खास करके युवा के लिए? युवा के लिए तो बीजेपी ने अभी तक तो कुछ नहीं किया। जो हमारा किसान आंदोलन हुआ था उनमें भी 700 किसानों की मौत हो गई। तो अब इस बार क्या रोजगार? इस बार तो असली मुद्दा रोजगार ही रहेगा। और ये सभी युवा जितने भी खड़े हैं सभी ग्रेजुएशन है, और तो आप इस बात से हिसाब ला लिए सभी बेरोजगार है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोगों ने क्या कर रखा है? वैसे आपने क्या किया? बीए कर रखी है। बीए कर रखा है आपने, और आपने? मेरे बीए यार। आपका अब बीए है। तो इसके बाद किसी जॉब में अप्लाई किया आप लोगों ने? जो मैं अप्लाई किया था, और जैसे हमारे भगवंत मान जी कहते हैं ना, 43,000 जॉब क्रिएट कर दी है, हमें तो मिली नहीं। पता कहते क्रेडिट कर दिया? हाँ क्रिएट कर दी, पता नहीं कहाँ पे की, हमें तो मिली नहीं है जॉब। आपके सामने सभी ग्रेजुएशन है, एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली। और रही बात बीजेपी की सनी देओल की, तो 5 साल हो रहे हमारे लोकसभा के इस हल्के के, और एक बार भी हमने उनको देखा नहीं है जहाँ पे भी किसी युवा से बात करते हुए, जहाँ किसी की समस्या का हल करते हुए। तो इस बार तो बीजेपी को मुश्किल है वोट देना। क्योंकि भारतीय जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो आप लोगों को भी लगता है कि आपके क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक मुद्दा उभरेगा 1 तारीख को? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भगवंत मान ने बहुत कम रोजगार दिया है इसलिए। पर मोदी जी तो कहते हैं कि विकास की योजना, और खास करके जो नियुक्ति पत्र हैं वो बांट रहे, रोजगार मेला लगा रहे हैं। नहीं ये देखो सभी अभी जहाँ पे ग्रेजुएशन खड़े हैं, तो अब अगर मेला नहीं मिला क्या? नहीं, रोजगार मेला तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने क्या बोला था भाई, हर साल 2 लाख नौकरी क्रिएट करेंगे। 2 करोड़ बोला था। 2 करोड़ बोला था, हाँ जी। तो आई कहाँ पे, किसको मिली? एक युवा बता दे कि किसको मिली नौकरी। और उन्होंने तो ये भी बोला था 15-15 लाख हर गरीब के खाते में आ जाएंगे। वो जो गरीब चाह रहे हैं वो अभी तक 15 लाख उड़ीक रहे हैं। मैनिफेस्टो जब ये भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो निकाला, कांग्रेस ने भी निकाला है, खास करके यूथ के लिए, यूथ को लेकर के ये कह रहे हैं स्टार्टअप पॉलिसी देंगे हम, यूथ को स्टार्टअप में पैसे देंगे, जो बीजेपी कह रही है। कितना भरोसा कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो में, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का? नहीं जी, बीजेपी का तो कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने आज तक जितनी भी बातें की हैं सब जुमलेबाजी की है, झूठ बोला है। जैसे भाई ने बोला कि 14 लाख 15 लाख जो भी हमारे अकाउंट्स में आने वाला था, वो वेट कर रहे हैं। जो भगवान की जुमला है, वो तो खुद ही बोला उन्होंने, जुमला है ना, जुमला है। मगर वो अच्छी बात नहीं है ना। अगर भगवंत मान ने बोला था कि लेडीज को 1-1 हजार रुपया देंगे, वो कहाँ है? वो भी तो नहीं है। आप इसी रोड से आए होंगे। क्या किया है इन लोगों ने? देखिए सभी रोड टूटे पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं किया है। जो भी योजनाएं बनाई थी वो पिछले जो 17 सालों का ये बात करते वो कांग्रेस ने बनाई थी। अगर पंचायत की बात करें वो भी कांग्रेस ने बनाएगी। 700 किसान दिल्ली में जिसकी डेथ हुई है। अभी जो शुभदीप का मर्डर हुआ है, इन्होंने बीजेपी ने करवाया है। वहां गोलियां सीधी मार के उसे आदमी को मारा गया है, वो बीजेपी ने करवाया। और किसने करवाया? हम दिल्ली का हिस्सा नहीं, हम दिल्ली जा नहीं सकते हैं क्या?
वहां किसानों को रोक रखा है, वो हम जा नहीं सकते हैं। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, वो किन्होंने करवाया? आप सभी जानते हैं किसने करवाया। वो उस आदमी की सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है, इन्होंने पब्लिक कर दिया कि उसकी सिक्योरिटी ले लिया, उसके बाद उसका मर्डर हो गया, ठीक है ना। ये सब बीजेपी करवा तरीके रही से किसानों का भी मुद्दा बना था पंजाब में, हम लोग के पंजाब की धरती पे है, जिस तरीके से किसान आए थे दिल्ली के अंदर, कुछ किया था किसानों ने, क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर, एक बहुत बड़ा लोकसभा में मुद्दा बनेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए टेंशन बनेगा ये? बनेगा जी, क्यों नहीं बनेगा। हम किसान हैं, देखिए हमारी रोजी रोटी है जो फार्मिंग है, तो हम अपने मुद्दे की बात नहीं कर सकते हैं क्या? हमें तो एमएसपी चाहिए, ठीक है ना। ये कनक पे मैं एमएसपी दे रही है ना, वो तो कह रही थी कि गेहूं पे दिया है। गेहूं पे एक फसल पे अगर एमएसपी दे रहे हैं तो उससे बात नहीं चलती। अगर हम देखिए, हम आलू लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं, जब किसान लगाता है, आलू लगाता है, हमारी यूपी कॉस्ट आती है 2 रुपए किलो, बाद में आलू बिकता है, वो सड़कों पर फेंक के हम आ जाते हैं। वो एमएसपी हमें चाहिए। दालों पे एमएसपी नहीं है, ठीक है ना। कितनी फसलें हैं जिसपे एमएसपी नहीं है? सिर्फ 2 फसलों पे ये एमएसपी देते हैं, बाकी फसलों पर एमएसपी नहीं है। जो कांग्रेस ने गारंटी निकाला है युवाओं के लिए, कांग्रेस ने गारंटी निकाला है महिलाओं के लिए, क्या कितना चैलेंज है कि वो पूरा करने में? क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों ही गारंटीज निकाल रही है, दोनों ही दावे कर रही है, कितना मुश्किल लग रहा है कि आने वाले टाइम में सारी चीजें पूरी होंगी? चैलेंज तो बहुत बड़ा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीजेपी ने भी बहुत मैनिफेस्टो में वादे किए थे, हम दे देंगे, दे नहीं पाए। अब इनकी बारी है, ये भी वादे कर रहे हैं, देखिए आगे क्या बनता है, देंगे या नहीं देंगे वो तो आगे की बात है ना। तो उम्मीद तो यही है, अभी जो कर रहे हैं तो देंगे जरूर। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 70 पेज का मैनिफेस्टो बनाया उन्होंने, लॉन्च किया 70 पेज का, बहुत सारी चीज उसमें। अगर 100 पेज का भी बना देंगे ना, वो भी झूठा ही होगा, ठीक है। इनकी जो मोदी साहब की आप बात कर रहे हैं, इनकी डिग्रियां जो हैं वो भी जैली हैं, वो आप न्यूज में, हाँ जैली हैं, क्यों नहीं जैली हैं, ठीक है ना। देखिए, इस देश को पढ़ा लिखे इंसान की जरूरत है, जो राहुल गांधी कर सकते हैं, ठीक है। वो पढ़ा लिखा युवक है और युवकों के लिए सोचता है, उसके आने से रोजगार मिल सकता है, ठीक है। हम उम्मीद लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम यही उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और हम लोग सीटों में से कितना इस बार लग रहा है आपको पंजाब में? पंजाब में तो हम 13 कांग्रेस नहीं जी, हम बीजेपी को तो किसी कंपटीशन में मानते नहीं। आप देख रहे हैं, आप तो न्यूज चैनल वाले हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। बीजेपी वालों को तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दे रहे लोग, आप भी देखते हैं, ये तो सच्चाई है। अगर इनके पास कुछ हो तो गाड़ी से बाहर निकल के ऐसे तो कर दें, नहीं करने देते लोग। आपके एरिया से दिलेश सिंह खड़े हुए हैं बीजेपी से, कोई भी खड़ा हो जाए कि बीजेपी को तो शक्ल ही नहीं देखी, जानते ही नहीं है कौन है वो। शक्ल ही नहीं देखी दिनेश सिंह अभी तक तो। वो तो आपके बीच के ही हैं, कह रहे हूँ। आ नहीं सकता इधर, ना होगा ना आएगा। उसके साइड के लोग इधर दारोल जाते हैं, उसको कौन वोट दूंगा? सुखजिंदर सिंह जो रंधावा है, सुखजिंदर, क्या लगता है आपको कि कितना, कैसे चेहरा है वो आपके लोकल? सुखजिंदर सिंह रंधावा देखिए, हमारे एक तरह के पारिवारिक हैं, वो हर आदमी की सुनते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान की सुनते हैं। उनको करने से बहुत बड़ा चैलेंज मिला एक। हाँ, आधी रात को भी अगर फोन करते हो ना सुखजिंदर सिंह रंधावा को, हम बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है। लीडर ऐसा होना चाहिए जो लोगों के बीच आए। लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 साल वोटों लेके सनी देओल की तरह चला जाए और बाद में कह दे कि 2.5 किलो का हाथ गया। ऐसा हाथ हमें नहीं चाहिए। हाथ में कभी नहीं आए, कभी भी नहीं भी शक्ल नहीं देखी उसकी, कभी भी शक्ल नहीं उसकी देखी। कौन है सनी देओल? खास करके युवाओं ने बहुत ज्यादा वोट दिया था पिछले बार, युवाओं ने दिया था हीरो करके, हमारा हीरो आया है हम वोट देंगे, तो दे दिया। तो बाद हीरो जो जब ही गया वापस ही नहीं आया हीरो, पता ही नहीं हीरो के घर का तक नहीं पता। वो नलका उखाड़ने की बात करते हैं, गुरदासपुर आ गए तो इसी नलके से बांधेंगे उसको, सच कहते हैं। इतने लोग दुखी हैं उससे। पोस्टर वगैरह भी लगा रखा था कि गुमशुदा हो गए वो। हाँ, सारे जिले में लगे थे उनके पोस्टर कि वो गुम हो गए हैं। हाँ, मिले थे, उसके बाद मिले तलाश अभी तक जारी है, अभी तक जारी है, अभी तक जारी है, उनकी तलाश मिले नहीं। 5 साल में तो 5 बार भी नहीं आए। तो वोट लेने के लिए 2019 में आए होंगे, हाँ वही आए हैं, जो आप प्रचार किया था। 24 हो गया, अब तक नहीं आए। तो बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि यूथ इस बार क्या चाह रही है? यूथ किसकी तरफ ज्यादा मतलब कि देख रही है यूथ, कि जिस तरीके से जो अलग अलग निकाल रही है सरकारें, मैनिफेस्टो निकाल रही है, स्टार्टअप योजना निकाल रही है, तो कितना भरोसा हो रहा है और उस स्टार्टअप योजना का क्या लाभ मिल पा रहा है क्या गाँव में? सर देखिए, बीजेपी के तो हमने देख लिया 10 साल, तो जो उन्होंने वादे किए, मैनिफेस्टो तैयार किया था, उसमें तो खरी उतरे नहीं हो। अब कांग्रेस पे पूरी उम्मीद है, एक तो उम्मीद होती है ना, पूरी उम्मीद है कि हम जो भी जॉब क्रिएट करेंगे और सबको मिलेगी, और हम पूरा साथ देंगे राहुल गांधी जी का। हम भी यही चाहते हैं भी अगले प्रधानमंत्री वो युवा है बने और युवा सोच आगे आए,
और यही उम्मीद करते हैं हम उनसे। चलिए, गुरदासपुर के हमारे साथ कुछ युवा मौजूद थे, यहाँ पर युवा लोग थे, और यहाँ पर इन्होंने जो कहा कि जिस तरीके से सनी देओल ने 5 साल में जो विकास का काम किया है, 5 साल में वो आए भी नहीं, और सिर्फ 2019 में जो वोट लेने के लिए आए थे, उसके बाद क्या इनका रुख था सनी देओल के लिए। हमारे साथ कैमरामैन मेहता है और आप देख रहे हैं द बेबा।